पिछले कुछ दिन यहाँ पर ट्रेलर के लिए टीएलसी 2.0 और लविश चौधरी के साथ साथ जितने भी वो प्रोजेक्ट चला रहे हैं उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहे हैं। फिलहाल न्यूज़ कुछ ऐसी आ रही है जहाँ पर इसके बारे में लगातार कुछ नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही हैं। हालांकि ईडी अगर कोई काम कर रही है, अगर उसके पीछे कोई गवर्नमेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, तो उसके पीछे कुछ लीगल एस्पेक्ट जरूर हैं जिनको शायद क्लियर करना जरूरी है। जब बात आती है इंडियन परिदृश्य में, भारत के परिदृश्य की बात आए, तो वहां पर जो उसके लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं वो क्लियर करना जरूरी होते हैं। यहाँ पर अगर उन्हीं की कंपनी के कुछ नुमाइंदे अगर उस तरीके से अपने पास इलेजिटिमेट तरीके से चीजें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, या वहां पर उन चीजों को जो इस दायरे में सही नहीं है अगर वो इंडियन कंटेक्स्ट में हो रही हैं, तो उसके अगेंस्ट अगर कोई भी लीगल एक्टिविटीज ईडी करता है या पुलिस करती है या लोकल पुलिस करती है, चाहे वो हिमाचल में हो, पंजाब में हो, दिल्ली में हो या यूपी में हो, तो वो जो जितनी भी वहां पर कार्रवाई की जाएगी उस पर हम कोई भी शको-शुबा नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते हैं। दैट इज गवर्नमेंट जॉब टू डू। और उसके साथ जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन पर्टिकुलर ऑफिसर्स की, जितने भी रेगुलेशंस के हिसाब से चीजें होनी चाहिए, अगर वो कर रहे हैं तो देर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्योंकि अगर एक इंसान सही है और उसका अगर बिजनेस सही है तो उसे पूरी आज़ादी है अपना वो बिजनेस करने की। फिलहाल यहाँ पर वेबसाइट अगर चल रही है, दिख रही है, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर कुछ लोगों की गलती की वजह से अगर किसी दूसरे को सजा मिल रही है तो ये भी गलत है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो टीएलसी में लगातार उस पूरे एक सेट में बहुत सारे घटनाक्रम हुए हैं। हालांकि क्योंकि बॉट प्रो, योरकर एफएक्स ट्रेडिंग के नाम पे जो दूसरे प्लेटफॉर्म है वहां पर गड़बड़ियां हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन आने वाले समय में क्या वो चीजें जो हो रही हैं उस पूरे इकोसिस्टम के अंदर, क्या उन्हें ठीक किया जा सकता है? क्या उसके लिए लविश चौधरी कुछ काम करेंगे? और जैसा हमने अपने पुराने वीडियो में कहा था कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर यहाँ पर वो सभी चीजों को लेके अगर मीडिया के सामने आके कोई एक स्टेटमेंट देते हैं, अपनी चीजों को बताते हैं, अपने बिजनेस जो उनके विजन के हिसाब से रखे गए हैं चीजें, और उनके हिसाब से आने वाले समय में जो रोड मैप डिफाइन किया गया था उस हिसाब से अगर चीजें करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी क्लैरिटी होना जरूरी है। लेकिन अगर आर्ट और कल्चर के नाम पे आप किसी को या किसी सेलिब्रिटी को बुला के वहां पे प्रमोशन एक्टिविटीज करते हो, वो एक डिफरेंट सेट ऑफ एग्जीक्यूशन है आपके हिसाब से जो आप काम कर रहे हैं उसको लेके। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल टर्म्स पे बात करते हो और उन फाइनेंशियल टर्म्स को लेके अगर आप यहाँ पर टीएलसी के अंदर कुछ चीजें लाते हो, वो पॉइंट जो आप अपने उन यूजर्स को दे रहे हो, जिसको आप क्रिप्टो में कन्वर्ट करने की बात करते हो, वो कहीं ना कहीं मायने रखता है, क्योंकि हम क्रिप्टो के लेके यहाँ बात कर रहे हैं। हम बात करते हैं उस कम्युनिटी की जो पूरी की पूरी तरह क्रिप्टो से जुड़ी हुई है। क्योंकि टीएलसी 2.0 की बात की जाए, टीएलसी कॉइन की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चीजें अभी उस हिसाब से बनने जा रही हैं। टीएलसी 2.0 की बात कर रहे हैं, अगर वो सारे के सारे कानूनी दावपेच से बाहर निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं चीजें आपके हक में बनती नजर आती हैं। फिलहाल यहाँ पर वेबसाइट सही चल रही है, प्राइस भी ठीक चल रहा है, प्राइस में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। 11,040 रुपए के करीब करीब आज टीएलसी कॉइन का प्राइस चल रहा है। इसके साथ यहाँ पर टीम थोड़ी सी एक्टिव हुई है, कम्युनिटी इंगेजमेंट बढ़े हैं, और उसके साथ यहाँ पर कुछ हलचल तो नजर आती है देखने में। फिलहाल हम उस चीज को लेकर जब लगातार बात करते हैं तब ये भी कहते हैं कि नए बिजनेस एस्पेक्ट की बात की जाए, उसमें कुछ नयापन लाया जाए, नया इनोवेशन लाया जाए, तो कहीं ना कहीं इस पूरे टीएलसी के अंदर माहौल बदला जा सकता है। दोस्तों, अगर आपका बिजनेस आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इस पर्टिकुलर सेट ऑफ अगर हम चीजें कहते हैं उसके बाहर काम कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट अगर इंडिया में उस नेगेटिव वे में नहीं पड़ रहा है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हालांकि इंडिया में रहकर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, उसकी अगर लीगल एस्पेक्ट क्लियर नहीं है, फिर वहां कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े होते हैं। लेकिन अगर जैसे मेरा बिजनेस अगर मैं दुबई में कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में कर रहा हूँ, यूके में कर रहा हूँ, कहीं पर भी कर रहा हूँ मैं, अगर मेरा उस बिजनेस वहां पे पर्टिकुलर रीजन में अगर वो लीगल है, फिर मैं पूरे वर्ल्ड में कुछ भी करूँ, उसका उस पर्टिकुलर रीजन को इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। यही बात टीएलसी लविश चौधरी के केस में हो रही है। यहाँ पर देखा जाए तो इंडियन कंटेक्स्ट की बात की जाए तो अगर कुछ गड़बड़ियां यहाँ पर हैं तो उसके लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हें जिम्मेदार ठहराना भी सही नहीं है, ये हमारा ऐसा मानना है। इसके साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर इस वेबसाइट के चलने से और इसके साथ जो दूसरे एस्पेक्ट हैं क्रिप्टो से जुड़े हुए, वहाँ पर चीज़ें कुछ तरीकों से सही भी हैं, क्योंकि हमने कभी भी बॉट प्रो, योरकर एफएक्स और दूसरे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं किया है। हालांकि फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके हमेशा संशय बना रहता है और उस चीज़ को लेके हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं। हमारा काम क्रिप्टो से ही है, तो हम उसी के मुताबिक अपनी बातों को रखते हैं।
यहाँ पर टीएलसी कॉइन में अगर थोड़ी सी गिरावट आई है तो वो उसका इम्पैक्ट उन्हीं चीज़ों से पड़ा है जब हम ईडी की बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों जो हिमाचल, पंजाब और दिल्ली, यूपी के अंदर चीज़ें हुई हैं, उसको लेके यहाँ पे हल्का-सा एक जो सेंटिमेंट्स बने हैं उसी के हिसाब से प्राइस में को मिल रहे हैं। हालाँकि आने वाले समय में कितना और नीचे गिरता है, ये देखने की बात होगी। या इसे सही समय पे सुधार लिया जाता है, वो भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग विषय हो सकता है जानने के लिए। फिलहाल आज के लिए क्योंकि वेबसाइट नहीं चल रही थी, मुझे बताने का था कि वेबसाइट अभी इनकी चल पड़ी है और आप चाहें तो इस वेबसाइट को रेफर कर सकते हैं। और रही बात लीगल एस्पेक्ट्स की, उसके ऊपर अगर कुछ अपडेट मिलता है तो मैं ज़रूर आपके साथ साझा करूँगा। तो दोस्तों दूसरे पैमानों से बात की जाए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हम लविश चौधरी को इसके लिए ब्लेम नहीं करेंगे क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं और उनके लिए पुलिस और ईडी की इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रही है। देखते हैं आने वाले समय में क्या बनता है, कुछ अच्छे अपडेट्स आते हैं तो जरूर आपको साझा करूंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।